ओम शांति। वेलकम बैक। 18 जनवरी 1969 पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी गुलजार द्वारा अव्यक्त वतन से 13वां दिव्य संदेश। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। आज जब वतन में गई, दादी कहती हैं, आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे। जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में न मालूम क्या जादू था। ऐसा अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने अलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में जो दो मुख्य गुण हैं वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है। वह दो गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी यह दो गुण अपनी हर चलन में धारण करने हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा, पिछली बार आपने वतन में जो एडवांस पार्टी में गए हुए बच्चों को इतना बड़ा संगठन दिखाया था, उसका रहस्य क्या है? तो बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो बच्चे कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से किस रूप से क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा ये किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी हैं। तो बाबा बोले, बच्ची, आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव देते हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो बच्चे गए हैं वे चारों ओर फैल गए हैं। सभी चारों तरफ स्थापना के नींव पड़ गई है। बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की सीढ़ियां दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। क्या? ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच सकता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परमधाम में गुब्बारे की मुआफिक जा रही हैं। फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही है। तो ये सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई। ये सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में घूमता रहे कि बाबा हमारी क्या स्टेज है। जो बाबा ने सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए कहा, बच्चों की बुद्धि में घूमता रहे कि हमारी स्टेज क्या है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखो तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें बाप बच्चों की अडोल अवस्था बता रहे हैं। उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। क्या कहा बाबा ने? विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर सारे हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरो का टीका सभी बच्चों को लगाना। ये हीरे क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है।
तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। अच्छा, हम बच्चों की रूहानी मीठे सिकी लदे मात पिता मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, आई लव यू बाबा। बाबा ने कहा, श्रीमत को स्मृति में रख, कर्म करो तो कर्म श्रेष्ठ होंगे। क्या कहा? श्रीमत को स्मृति में रख, कर्म करो तो कर्म कैसे होंगे? श्रेष्ठ होंगे। अच्छा, आने वाले दिव्य संदेशों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति। बाबा साथ, रास्ते साफ।